दोस्तों, एक वकील ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति को जेल जाने से बचाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ता है। और दूसरा वकील ऐसा होता है जो करोड़ों की जमीन, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और पारिवारिक विवादों का फैसला करवाने के लिए कोर्ट में पैरवी करता है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से ज्यादा ताकत किसके पास होती है? ज्यादा पैसा कौन कमाता है और ज्यादा नाम किसको मिलता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके लिए कौन सी वकालत सबसे ज्यादा सही है। आज की इस वीडियो में हम सिविल एडवोकेट और क्रिमिनल एडवोकेट की पूरी दुनिया को बड़ी ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कानून, कोर्ट और वकालत से जुड़ी ही ऐसी ही जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो दोस्तों अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं उनका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जब भी लोग वकालत की बात करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्रिमिनल वकील की तस्वीर सामने आती है। उन्हें लगता है कि कोर्ट में जोर जोर से बहस करना, पुलिस से जुड़े मामलों में काम करना और बड़े बड़े अपराध के केसों की लड़ाई लड़ना, यही एक्चुअल में असली वकालत है। लेकिन सच्चाई यह है कि वकालत की जो दुनिया है वह बहुत ही बड़ी है और इसमें सिविल तथा क्रिमिनल दोनों की अपनी अलग अलग पहचान और अलग अलग महत्व होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिमिनल एडवोकेट की। क्रिमिनल एडवोकेट एक्चुअल में वह वकील होता है जो अपराध से जुड़े मामलों में काम करता है, जैसे कि हत्या, मारपीट, धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, एनडीपीएस के केसेस हो गए, पॉक्सो के केस हो गए, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध और ऐसे सभी मामले जिसमें किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। एक क्रिमिनल जो एडवोकेट होते हैं उनका जो दिन है वह अक्सर अनिश्चित होता है, क्योंकि सुबह सुबह कोर्ट पहुंचने से पहले ही कई बार उनके पास पुलिस स्टेशन से फोन आ सकता है, किसी की गिरफ्तारी हो जाती है या फिर किसी को जमानत चाहिए या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के घर सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई। यानी कि क्रिमिनल जो वकालत है वह कभी भी कोई भी समय पर नया केस उनके सामने आ सकता है। क्रिमिनल एडवोकेट की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह होती है उनकी कोर्ट के अंदर बहस करने की क्षमता। उसे कानून की पूर्ण रूप से जानकारी के साथ साथ कोर्ट में तुरंत प्रक्रिया देना भी आना चाहिए। कई बार सामने वाले वकील की दलीलों का जवाब उसी समय पर देना पड़ता है, इसीलिए उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड है वह बहुत ही मजबूत होना चाहिए। क्रिमिनल वकालत में पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि एफआईआर किस तरीके से की जाती है, उसमें जांच किस तरीके से होती है, चार्जशीट कैसे बनती है और जो गिरफ्तारी के नियम हैं वह क्या क्या हैं, जमानत के प्रावधान क्या हैं, इन सभी चीजों की एक एडवोकेट को गहरी समझ होनी चाहिए। क्रिमिनल एडवोकेट को अक्सर मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। मीडिया की उस मामले पर नजर बनी हुई होती है, समाज के लोग भी उस पर नजर बनाए रखते हैं और जो क्लाइंट होता है उसका पूरा भविष्य भी दांव पर लगा होता है, क्योंकि अगर जमानत नहीं मिलती तो व्यक्ति को जेल में जाना पड़ सकता है। इसीलिए एक क्रिमिनल एडवोकेट की जिम्मेदारियां जो है वह बहुत ही बड़ी होती हैं। एक क्रिमिनल एडवोकेट को मीडिया अटेंशन भी बहुत ही जल्दी से मिल जाती है, जिसका एक बहुत ही बड़ा कारण है क्योंकि अपराध से जुड़े लोगों की जो रुचि है वह बहुत ज्यादा होती है। कई बार बड़े अपराध, हाई प्रोफाइल केसेस, राजनीतिक मामले या फिर फिल्मी हस्तियों के मामले या चर्चित घटनाएं मीडिया में बड़ी तेजी से फैलती हैं और इसीलिए अगर कोई क्रिमिनल वकील ऐसे मामलों में सफल होता है तो उसे जल्दी ही पहचान मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कमाई की, इनकम की। क्रिमिनल जो एडवोकेट है उनकी जो इनकम का जो दायरा होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। तो दोस्तों, अब इसके साथ बात करते हैं हम सिविल एडवोकेट की। सिविल एडवोकेट वह वकील होता है जो अधिकारों और संपत्ति से जुड़े विवादों में काम करता है, जैसे कि जमीन का विवाद, प्रॉपर्टी का बंटवारा, कब्जे के मामले, अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के विवाद हो गए, कंपनी से जुड़े हुए विवाद हो गए,
परिवार से जुड़े और संपत्ति विवाद हो गए, उत्तराधिकार के जो मामले हैं, वसूली से रिलेटेड मामले, ऐसे कई विषय जो सीधे अपराध नहीं बनते बल्कि अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं। सिविल वकालत में अक्सर जो फाइलें होती हैं वह काफी मोटी होती हैं और दस्तावेज बहुत ही ज्यादा होते हैं। यहाँ केवल बहस करना ही काफी नहीं होता बल्कि दस्तावेजों को समझना और उनका विश्लेषण करना, साथ में कानून के अनुसार मजबूत रणनीति बनाना, यह भी बेहद ही जरूरी होता है। एक सफल सिविल एडवोकेट की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी रिसर्च करने की स्किल। उसे पुराने निर्णय पढ़ने पड़ते हैं, दस्तावेजों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है और रिकॉर्डों को खंगालना पड़ता है। कई बार एक छोटा सा दस्तावेज पूरे केस का रुख बदल देता है। सिविल मामलों में एक एडवोकेट को बहुत ही धैर्य से काम करना होता है क्योंकि कई मुकदमे लंबे समय तक चल सकते हैं। जहां क्रिमिनल वकालत में पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है, वहीं पर सिविल वकालत में दस्तावेज, रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख, रजिस्ट्री और समझौते और उसके साथ साथ कानूनी अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सिविल वकील को ड्राफ्टिंग में भी बहुत ही एक्सपर्ट होना पड़ता है। एक अच्छा लिखित बयान, एक मजबूत आवेदन और सही कानूनी भाषा कई बार जो पूरे केस की दिशा बदल देती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सिविल एडवोकेट और क्रिमिनल एडवोकेट, इन दोनों में से पैसा कौन ज्यादा कमाता है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब देना मुश्किल है क्योंकि दोनों क्षेत्रों में कमाई की जो क्षमता है वह उसकी प्रतिष्ठा और अनुभव और इसके साथ साथ उनका क्लाइंट बेस पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से जो सिविल एडवोकेट होते हैं या क्रिमिनल एडवोकेट होते हैं, दोनों की अपनी अपनी कमाई होती है। अब सवाल आता है कि ज्यादा तनाव किसमें है? क्रिमिनल वकालत में तत्काल दबाव बहुत ही ज्यादा होता है। किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, जमानत की जरूरत हो सकती है, कोर्ट का तत्काल ही आदेश जो है वह बहुत ही जरूरी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर समय का दबाव बहुत ही अधिक रहता है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ, सिविल वकालत में लंबे समय तक चलने वाले विवाद होते हैं, भारी दस्तावेज होते हैं, जटिल कानूनी प्रश्न और रणनीतिक तैयारियों का दबाव होता है। अगर दोस्तों आपको कोर्ट में बहस करना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है और तेजी से निर्णय लेना आपकी आदत है, दबाव में काम करना आपको अच्छा लगता है और आप अपराध कानून में रुचि रखते हैं, तो क्रिमिनल वकालत आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और अगर दोस्तों अगर आप रिसर्च करना पसंद करते हैं, दस्तावेज को पढ़ना पसंद करते हैं, रणनीति बनाना पसंद करते हैं, कानूनी विश्लेषण करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है और अधिकारों से जुड़े विवादों में अगर आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आपके लिए सिविल वकालत एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि जो क्रिमिनल एडवोकेट्स होते हैं या फिर सिविल एडवोकेट्स होते हैं, इन दोनों की प्रॉपर दिनचर्या क्या होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं और दोनों को किन किन चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको क्रिमिनल वकील बनना हो या फिर सिविल वकील बनना हो, दोनों को ही धैर्य से और आगे बढ़ने की लगन के साथ हमेशा काम करना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें जो है, डाउट है, वह सभी क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी कोई मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप जल्दी से हमसे पूछ सकते हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करता हूं कि आपके द्वारा जो भी कमेंट डाला जाता है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है जल्दी से आप कमेंट कीजिए और ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस डाली जाती हैं उनका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।